और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, ताहम तुर्किया के हुकाम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है कि अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राब्ते किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए। तुर्किया चाहता है इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो। मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान के अम को तहबाला करने की कोशिश की गई तो फिर एंज ही सही। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाए। जब तक अमन और एतमाद की बहाली नहीं होगी तब तक तिजारत या फिर दीगर मुस्बत पेशरफ मुमकिन नहीं। अगर वो ज़िद पर अड़े हैं तो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कतर के वज़ीर दिफ़ा और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशा। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और मई की जंग का खौफ। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने हकीकत बेनकाब कर दी। लिखा कि नरेंद्र मोदी को खौफ था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हारी हुई जंग की याद ताज़ा करेंगे, सारी दुनिया के सामने 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र करेंगे। मोदी के करीबी हलकों का कहना है कि मलेशिया में ट्रंप से दो तरफा मुलाकात के कोई नुमाया नताइज मुतवक्किल नहीं थे। एक हफ्ते कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में नई दिल्ली की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसमें मुमकिन है कि हम कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बना पाएँ कि जिसमें हम उस तर्ज पे कि जिस तर्ज पे पीएमए में बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है उस लेवल की कोई स्कूटनी का एक मैकेनिज़्म मैंने आज साहब को हुक्म दिया है, वो इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पुलिस महकमे में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब देने का वादा किया। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली सरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा शाम 7 बजे ऐवान सदर पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो भी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के वज़रा का एक वफ़द ऐवान सदर पहुँचेगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास माजी में सेल टैक्स में होने वाले फ्रॉड पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में शनाख्त मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशू के हल से मुताल्लिक इक़दाम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए गैर हतमी नताइज आ गए। PTI के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद कामयाब वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के छठी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश ना हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद आफरीदी शाह ने समाअत के दौरान स्टेट बैंक से अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ा टोइट केस में ईमान मसारी और इनके शौहर हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्दर जुर्म आयद कर दी। जज मोहम्मद अफजल मचूका ने केस पर समाअत की। ईमान मसारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत का हादी चट्टा को दोबारा जमानती मशल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहन को तलब कर लिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर ई चालान की मुहिम जोर शोर से जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ई चालान की तादाद 12,942 तक पहुँच गई। मुहिम के पहले रोज़ 2,662, दूसरे रोज़ 4,301 जबकि तीसरे रोज़ 5,979 ई चालान किए गए। ई चालान की जद में अहम सरकारी इदारों की गाड़ियां आ गईं। काले शीशों पर विफाकी महकमा नारकोटिक कंट्रोल को चालान जारी हुआ। लाल बत्ती तोड़ने पर नैब, महकमा सेहत, ज़राअत सिंध को चालान मिले, जबकि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को चालान किया गया। सीट बेल्ट पर मोतसिब आला सिंध, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट को चालान किया गया। मजमूई तौर पर 35 सरकारी गाड़ियों को 3,80,000 के चालान किए गए। पाँच 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें। लाहौर में चालान 200 रुपए का है। यही CCTV कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है। वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुँच जाते हैं। शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी जहांगीर रोड पर। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है। बताया जाए कराची में कहीं रोड है या नहीं, किसने इख्तियार दिया। 5,000 से लेकर
1 लाख तक चालान दिया जाए। लाहौर में CCTV के जरिए चालान 200 रुपए किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी मुनम सफर की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि गुलिस्तान जौहर पूरा खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा खराब हो चुका, करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं ले रहा, जहांगीर रोड जाएं तो रीढ़ की हड्डी हिल जाती है। सिंध हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं, सिंध हुकूमत नाअहल है, इनमें मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को टैक्स वसूली का जरिया समझ लिया। चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर खला में भेजने के मंसूबे का ऐलान। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ मिशन का हिस्सा बनेंगे। चीनी खलाई इदारे की जियोकॉन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इब्तदाई तौर पर 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत दी जाएगी। तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी खलाबाजों में से एक खलाई मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट काम करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।